हाय स्टूडेंट, मैं देवेंद्र कुमार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल से संबंधित जिसका एंगल सम प्रॉपर्टी यानी कि सभी एंगल्स का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। आज इसको प्रूफ करना है और देखना है ये दोनों तरीके से किस तरीके से हम बोर्ड पर इसको मैथमेटिकल प्रूफ कर सकते हैं और पेपर शीट के द्वारा इसको कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं, कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, जानकारी लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, आज हमें जो पहला जानना है वो मैथमेटिकल जानना है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मींस क्या होता है, पहले स्टेटमेंट इसका देख लीजिए। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, यानी कि जो सभी एंगल्स बनते हैं, हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसमें कितने एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स बनते हैं। तो सभी 4 एंगल्स का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। हम किसी भी प्रकार का एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ए बी सी और डी। किस प्रकार का है, रोम्बस है, स्क्वायर है, ट्रापीजियम है, आपको इससे मतलब नहीं होगा। सिर्फ क्या काम किया जाएगा, चारों एंगल्स हमारे बनने चाहिए, 4 साइड्स इसमें होनी चाहिए। और हम क्या करेंगे, इनको मेंशन कर देंगे। एंगल ए, ये एंगल बी हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा और ये एंगल डी हो जाएगा। इसके बाद में मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो पहले स्टेटमेंट हो गया आपका, ये आपका स्टेटमेंट है। और इसके बाद आप क्या प्रूफ करना है आपको, तो हमें प्रूफ करना है कि सभी एंगल्स जो हैं, ये 4 प्रकार के जो चारों एंगल्स हैं उनको अगर हम ऐड करते हैं, इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, अगर इनको ऐड किया जाता है तो कितना आ जाएगा, वो 360 आ जाएगा। इसको हम देखेंगे। इसके बाद क्या कुछ कंस्ट्रक्शन हो सकता है इसको प्रूफ करने के लिए, है ना, इसको वेरीफाई करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन होगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, हम किसी भी अपोजिट एंगल्स को ज्वाइन कर देंगे। चाहे हम यहाँ AC को ज्वाइन करते हैं या BD को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन AC, क्या कर दिया गया, AC को ज्वाइन कर दिया गया। अच्छा, AC को जब आप ज्वाइन करते हैं तो क्या नज़र आता है कि जो हमारा एंगल्स A है, ये एंगल A है वो 2 पार्ट में बढ़ गया और एंगल C भी क्या हो गया है, 2 पार्ट में बढ़ गया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं तो कंस्ट्रक्शन से क्या होता है कि एंगल ए 2 पार्ट में बढ़ जाता है। क्या होता है, एंगल ए एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकेंड में बढ़ता है और एंगल सी जो है वो एंगल 3 और एंगल 4 में बढ़ गया। इसके पार्ट हो गए, लेकिन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड किया अगर जाता है तो क्या आ जाएगा, वो एंगल ए मिलेगा। 1 और 2 को ऐड करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि हमने किसको पार्ट किया है, ए को ही 2 पार्ट में किया है। हो सकता है कि दोनों इक्वल्स हों या इनके मेजर अगर हम करते हैं तो कम और ज़्यादा भी हो सकता है। तो एंगल को डिवाइड कर लिया गया 2 पार्ट में। अब हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा। देखिए क्या है कि अगर हम ऐसा ज्वाइन करते हैं तो मेरे पास 2 प्रकार के ट्राइंगल्स मिल जाते हैं। एक ट्राइंगल मुझे यहाँ मिलता है और दूसरा ट्राइंगल मिल जाता है ABC। ABC एक ट्राइंगल मिल जाता है और एक ACD 2 ट्राइंगल्स मिल जाते हैं। और हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर एंगल्स को ऐड किया जाएगा, किसी भी ट्राइंगल्स के एंगल को ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, 180। सो हम क्या काम करेंगे, एंगल ABC ले लेंगे। एंगल ABC क्या किया जाएगा, एंगल फर्स्ट प्लस एंगल B प्लस एंगल 3, ये हम ABC जो हमारे पास एक ट्राइंगल था उसको हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 180। ये पहला इक्वेशन बना लेंगे। ऐसे ही सिमिलरली हम देखेंगे एंगल ACD में यहाँ भी देखेंगे एंगल 2 है, एंगल D है और एंगल 4 है। इनको ऐड किया जाता है तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। क्या बन गया आपके पास, अब आप देख रहे हैं कि आपके पास 2 ट्राइंगल्स बन गए हैं, एक ABC और दूसरा ACD, और उनके एंगल्स को ऐड करते हैं तो मुझे 2 इक्वेशन एक इस तरीके से सामने आपको मिल जाएंगे। अब क्या किया जाए, इन इक्वेशंस को ऐड कर दिया जाए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में ऐड होगा और जो राइट साइड के होंगे वो राइट साइड में होंगे। LHS में ऐड करिए, RHS में ऐड किया जाएगा। सो क्या मिलेगा, एंगल फर्स्ट
प्लस एंगल बी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 प्लस 180। एंगल 1 और एंगल 2 को साथ में रख दीजिए। क्यों साथ में रखेंगे? क्योंकि यहाँ से मुझे क्या काम करना पड़ेगा, हमें जब उनके साथ में रखेंगे तभी मुझे एंगल ए राइट किया जा सकता है, फिर इसके बाद में एंगल बी लिखेंगे। ऐसे ही एंगल 3 को और एंगल 4 को भी साथ में रख दीजिए, एंगल डी लास्ट में लिख दीजिए और क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करने के बाद में यहाँ 360 मिल जाएगा। 1 और 2 को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, एंगल ए मिलेगा। बी आपका एंगल बी है ही। 3 और 4 को ऐड करने के बाद में, ठीक है, इनको ऐड करते हैं तो कितना मिलता है, एंगल सी मिलेगा और एंगल डी आपका ये है ही। और सब देख रहे हैं कि सभी चारों एंगल्स को ऐड करने के बाद क्या होता है, हमें कितना मिल रहा है, हमें कितना मिल रहा है, 360 मिल जा रहा है। देखिए ये हम लोग मैथमेटिकल सॉल्व किए हैं, अब इसका हम कैसे पेपर पर यूज करेंगे आइए उसको देखते हैं। सो स्टूडेंट, आपको अगर वेरीफाई करना हो इस रिलेशन को तो हम क्या काम करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर क्या है 360 को हम वेरीफाई करते हैं और पेपर कटिंग वगैरह काट करके फिर उसको किस तरीके से निकाला जाएगा। इसके लिए आपके पास रिक्वायर्ड मटेरियल जो होनी चाहिए, आपके पास पेपर सीट होनी चाहिए, ठीक है, प्लेन पेपर। अगर इस तरीके से हम एक प्लेन पेपर ले लेंगे और एक्टिविटी सारी इसी पर होगी। फिर इसके बाद में आपके पास पेंसिल होना चाहिए, एक रूलर होना चाहिए, ए पेयर ऑफ कंपासेस होनी चाहिए, कलर पेंसिल होना चाहिए और ग्लू होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अगर आप सीट ये ले लीजिए, चाहे हम कलर सीट को यूज कर लें या हम वाइट सीट को यूज करते हैं। अगर हम कलर सेट को यूज करते हैं, जैसे कलर पेंसिल मैंने किया है और यहाँ प्लेन सीट की बात की गई है, तो ये अगर लेंगे तो मुझे कलर करके लगाना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप के कलर्स हम यूज कर लेंगे। लेकिन अगर हम चाहेंगे कि इस तरीके से ना करें, मैं सिर्फ एक ही पेपर सीट पे काम करना पड़े, तो बस मुझे ये पेपर सीट हम ले लेंगे और इस पर सारी एक्टिविटी हो जाएगी। स्केल से यहाँ पर किसी भी एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल बना लिया जाएगा। क्वाड्रिलेटरल में एंगल कैसा बनता है इस पर कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं है, बस एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, छोटा या बड़ा आप अपनी मर्जी के अनुसार बना सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जा रहा है। अब कलर पेपर अगर है तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको लाइन जो है वो थोड़ा सा फैट दिखे, वाइट सीट होता तो ज़्यादा आपको दिखाई पड़ जाता, बट यहाँ पर हम काम अगर कर सकते हैं, क्योंकि आप जब करते रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। हो सकता है यहाँ पर आपको दिखे ना, लेकिन जब भी आप अपने रूलर से और पेंसिल का यूज करके एक क्वाड्रिलेटरल बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपके पास एक साइड होनी चाहिए और चारों साइड्स को हम ज्वाइन कर लेंगे एक साइड बना करके, और फिर इसके बाद में हम डिफरेंट टाइप के और भी जो हमारे साइड्स हैं उनका यूज कर लेंगे। ये 2 हो गया, तीसरी साइड हमारी ये बन गई और लास्ट साइड हमारी जो है वो ये ज्वाइन हो जाएगा, ठीक। ये 4 टाइप के आपके पास क्या बन जाएंगे, इस तरीके से हम इसका नंबरिंग कर लेंगे। तो इनको नाम दे देंगे, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये एंगल सी हो गया और ये एंगल डी हो गया, ठीक है। ये जो क्वाड्रिलेटरल आपका बन रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल को अब हम कट कर लेंगे। कट करने का यहाँ मतलब जो होगा वो हम एक कंपास में, ठीक है, कंपास ऐसे लेंगे कंपास, और इस कंपास में अपने पेंसिल को भर लेंगे, ठीक है। इस पेंसिल को हम यहाँ कंपास में लगाएंगे। कंपास में लगाने के बाद में हमें पता है कि जिसको निडल पार्ट है और ये पेंसिल का पार्ट है, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, छोटा बड़ा ना रहे। अगर आपको छोटा बड़ा दिखता है तो आप रख करके इसको, है ना, और देख सकते हैं कि छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब किसी भी एक प्रकार का आप एंगल ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको एंगल मेज़र करना है, थोड़ा सा यहाँ पर जो हम डिस्टेंस लेंगे वो जो है इस क्वाड्रिलेटरल में रखने के बाद में क्वाड्रिलेटरल के इस पॉइंट को, यानी कि सेंटर हम मानेंगे ए और रेडियस कोई भी ले करके, ठीक है, हम सेंटर मान लिए ए और रेडियस कोई भी ले करके हम एक क्या लगाएंगे, आर्क लगा देंगे। अब यही रेडियस को हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, रेडियस को हम चेंज नहीं करेंगे और हमारा जो सेंटर होगा वो उतना ही लिया जाएगा, ठीक है। ये देखें सेंटर हमारे चेंज होते रहेंगे, पहले ए को सेंटर माना जाएगा, फिर बी को सेंटर माना जाएगा, और ऐसे ही हम अब सी को सेंटर मानेंगे और एक आर्क लगाएंगे। देखिए ये जो पार्ट बन रहा है, ये जो पार्ट आपको दिखेगा वो उसी का यूज करना है मुझे। देखिए ये, ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये जो आपका रहेगा
ठीक, वो एक सेगमेंट, ये सेगमेंट कहा जाता है, ये सेगमेंट है, सॉरी ये सेक्टर है, ये सब सेक्टर के रूप में डिवाइड हो जाएंगे 4 पार्ट में। अब देखिए इनको हम नंबरिंग कर सकते हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 पार्ट हो गए। अब इसको हम लोग जो है वो सीजर के माध्यम से इसको कट कर लेंगे, सीजर की सहायता से इन सभी एंगल्स को कट कर लिया जाता है, लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद में क्या मटेरियल आप इसमें रिक्वायर्ड था, और ये प्रोसीजर क्या है आप इसको देखेंगे तो जहाँ प्रोसीजर मेरा ढेर सारा लिखा होगा, फिर वहीं पर हम अपने इन पार्ट्स को जो है वो ग्लू के माध्यम से लगा देंगे, ठीक है। जो हमने काट के सारा रखा है वो यहाँ पर पेस्ट करने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पेस्ट करने के लिए नंबरिंग देख लीजिए कि कौन कौन से आपके नंबरिंग कर लिया गया था। उसी नंबरिंग में जो पहला वाला होगा हम फर्स्ट वाला पहले पेस्ट करेंगे, और कोई भी तरीके से हम पेस्ट कर लेंगे, ग्लू लेंगे और ग्लू को जो है वो इसके लास्ट पार्ट पे, ठीक है, वो क्या कर लिया जाएगा, थोड़ा सा रब कर लेंगे। तो रब करने के बाद में जब इसमें ग्लू लग जाए, लगने के बाद क्या करें, इसको पेस्ट कर दें कहीं भी यहाँ पे, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट का आपका है, ये फर्स्ट पार्ट है, कहीं भी यहाँ आप पेस्ट कर दीजिए, कुछ इस तरह से आप इसको पेस्ट कर दीजिए। ये फर्स्ट पार्ट था ना, जिस साइड से आपने लगाया है उसी साइड का यूज करें, ठीक है। 2 साइड होते हैं, तो हमने जिस तरह बनाया है उसका नहीं, पिछले साइड पे हम ग्लू लगाएंगे, आगे साइड पे नहीं यूज किया जाएगा, ठीक है। ग्लू इसमें थोड़ा सा अच्छे से लगा लेंगे जिससे कि ये निकल ना सके। अब दूसरा क्या होगा, हम इन्हीं पर है ना, बीच में गैप नहीं रखेंगे और इन्हीं पर लगा देंगे। देखिए आपने कटिंग किया होगा, वो कटिंग में हो सकता है कि थोड़ा कम ज़्यादा हो गया हो, आप इससे ज़्यादा परेशान मत होइएगा, ठीक है। कटिंग कर लिया है, थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है। तीसरा उठाएंगे, ठीक है, थर्ड वाला जो हमारा होगा उसमें भी इसी तरीके से हम लोग ग्लू लगा लेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे थर्ड पार्ट आपका। और अब लास्ट पार्ट भी देखेंगे, ये जो चारों सेक्टर्स हैं, जैसे ही आपने इनको एक साथ में, ठीक है, जैसे ही इन चारों को एक साथ में आपने पेस्ट किया, आप देख लीजिए क्या बन रहा है, एक सर्किल के आकार का ये बन जाता है, ठीक है। जैसे हमने इन चारों को पेस्ट किया, क्या बन गया, एक ये जो बन रहा है वो सर्किल के शेप का बन जाता है। और हम जानते हैं कि एक कंप्लीट चक्कर अगर किसी भी सरफेस का लगा दिया जाता है तो जो इसमें एंगल बन के निकलते हैं वो कितना निकलता है, 360 का निकल जाता है, ठीक है। इन्हीं सभी एंगल्स को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, वो 360 हो जाएगा। तो 360 हो गए आपके। अब हम क्या काम करेंगे, देखिए जो हमारे ये बने हुए हैं ऑब्जेक्टिव हमारे थे, ठीक है, जो हमारा ये इस थ्योरी को प्रूफ करना था, जो इस थ्योरम को प्रूफ करना था, स्टेटमेंट को, वो ज़रूरत की चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं। ये हमने बोर्ड पे है ना, जो बोर्ड पे आपको बताया मैंने, वो बोर्ड का इस कॉपी में लिखा हुआ पार्ट है और इस तरीके से वो एंगल्स भी बनाया हुआ है, तो आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा स्टार्ट है, ऑब्जेक्टिव हमारा है, ठीक है, जो वेरीफाई करना है, उसमें जो रिक्वायरमेंट है वही चीज़ें हैं। हमने यहाँ पर दूसरा यूज किया पेपर शीट, लेकिन आप चाहें तो एक ही अलग अलग कलर के पेपर को यूज करके और कर सकते हैं। अगर अलग कलर यूज करते हैं तो यहाँ जो स्टेप्स होंगे वो आपको इस तरीके से राइट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ एक ही कलर का है तो वहाँ पर आपको किस कलर नहीं करना पड़ेगा, वो आसान रहेगा, तो आप एक ही कलर का यूज करें। इसके बाद जो ये प्रोसीजर है, ये इन प्रोसीजर के माध्यम से, ये सारे प्रोसीजर आपके लिखे हुए हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। आप डिफरेंट कलर का या सेम कलर का लेकर के, और फिर इसी जहाँ पर ये ढेर सारे प्रोसीजर आपके लिखे होंगे, सारे स्टेप्स लिखे होंगे, उसी स्टेप पे हम क्या काम करेंगे, इनको स्टिक कर देंगे। फिर हमारा जो ऑब्जर्वेशन हुआ है, आप देखिए कि सारा क्या बन रहा है। इतना सब करने के बाद में, पेस्ट करने के बाद में जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे वो नजर आएगा कि 4 सेक्टर्स बन रहे हैं, और जब इनको एक साथ रखा जाता है तो एक सर्किल का बन जाता है। और सर्किल का बनने के बाद में रिजल्ट आपको क्या मिला कि जब हम लोग 4 सेक्टर्स को, जो हमारे 4 सेक्टर्स बने हैं, उन चारों सेक्टर्स को रखते हैं यहाँ, जब चारों को सेक्टर को अरेंज करते हैं तो एक कंप्लीट सर्किल बन जाता है। और हम जानते हैं कि सर्कल का जो मेजर होता है वो 360 का होता है। तो जिस तरीके से हम लिखेंगे और हमें नज़र आता है कि जो ये एंगल्स हैं वो कितना बन जाएंगे, सभी एंगल्स का सम 360 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रूफ करेंगे।
आई थिंक आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।